नमस्कार, वेलकम स्टूडेंट्स। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं देव निदर्शन की जो अन्य विधि है, टिप्पेट विधि और ग्रिड विधि के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कार्ड विधि और लॉटरी विधि का उल्लेख किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम टिप्पेट विधि और ग्रिड विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, व्यूज़ दें उसके ऊपर। तो आइए हम देखते हैं कि जो देव निदर्शन की विधि है, टिप्पेट विधि, वो क्या कहती है। इस विधि को तैयार करने का काम किया प्रोफेसर टिप्पेट ने। प्रोफेसर टिप्पेट ने क्या किया कि 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं को एक पुस्तक बनाई, सूची बनाई, जिसमें बिना किसी क्रम के इन सभी संख्याओं को लिख दिया। और ये पुस्तक टिप्पेट पुस्तक के नाम से जानी जाती है। इस टिप्पेट पुस्तक में आप एक पृष्ठ की कुछ संख्याएं देखेंगे तो ये 4 डिजिट के अंदर ये संख्याएं आपको दिखाई देगी। जैसे एक पृष्ठ का यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है। 2952 पहली संख्या है, उसके बाद में 6641, 3992, 9792 और 7969, 5914, 3170, 5624, 4166, 6524, 1545, 1136, 7203, 6356, 1300, 2693, 2370, 7843, 3408, 2762, 3563, 1089, 6913, 7691। तो ये एक एग्जाम्पल है एक पुस्तक के पृष्ठ का, जिसमें कि टिप्पेट ने 4 डिजिट के अंदर ऐसी कुल 10,400 संख्याओं को पृष्ठों में बिना किसी क्रम के अलग अलग लिखा है। अब इसमें से इकाइयों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, तो इसमें ये कहा जाता है कि मान लीजिए हमारा समग्र 5,000 का है, 5,000 का पूरा समग्र है, जिसमें से हमें इकाइयाँ चुननी हैं। तो इन इकाइयों में को 1 से लेकर 5,000 तक नंबर या क्रमांक प्रदान किए जाते हैं। और टिप्पेट पुस्तक के किसी भी पृष्ठ को खोलकर इसमें से एक अंक को छांट लिया जाता है जो 5,000 से अधिक नहीं हो। अब इस 5,000 में से मान लीजिए हमें 10 इकाइयाँ चुननी है, तो 10 इकाइयों को इसमें से चुन लिया जाता है जो 5,000 से अधिक ना हो। 5,000 से अधिक वाली संख्या आती है तो उस संख्या को छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जैसे इसमें हम 5,000 से की इकाई चुनना चाहते हैं, तो पहली जो इकाई है वो 2952 नंबर का अंक दिखाई देता है हमें 5,000 से कम का। अगली इकाई जो है वो 6641 है, जो 5,000 से ज़्यादा है, उसको छोड़ दिया जाता है। उससे नेक्स्ट जो इकाई है वो 3992 अंक की चुनी जाएगी। और उसके बाद में 9792 का अंक है जो कि 5,000 से ज़्यादा है, उसको भी नहीं चुनते हैं। और उसके बाद में दो संख्याएँ हैं वो भी 5,000 से ज़्यादा, उसको भी नहीं चुनते। उसके बाद में हम 3170 को चुनेंगे। तो इस प्रकार से हम उसमें से अंकों को छोड़ते हुए 5,000 से ज़्यादा उस अंक को चुन लेते हैं। और मान लीजिए हमारा जो समग्र है वो 60 ही अंक का है, कुल इकाइयाँ 60 हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि 60 में से इकाइयों को चुनने के लिए 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे 2952 है तो उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे तो 29 और 52, तो इसमें 29 और 52 अंक की इकाई चुन ली जाती है। इसी तरीके से आगे 6641 को अलग अलग भागों में 2 भागों में विभाजित किया, जैसे 66 और 41। तो इसमें 66 60 से ज़्यादा डिजिट, 60 से ज़्यादा बड़ा अंक है,
लेकिन 41 को चुन लिया जाता है, 66 को छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से 3992, तो 92 को छोड़ दिया जाता है और 39 को चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें दो संख्याओं का चुनाव है वो करते हैं। तो टिप्पेट पुस्तक का प्रयोग इस प्रकार से हम इकाइयों को चुनने के लिए करते हैं। और दूसरी इसकी जो विधि है वो है ग्रिड विधि। इस विधि का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव करने के लिए किया जाता है। जिस किसी भौगोलिक क्षेत्र को निदर्शन इकाइयाँ चुननी होती है तो उन इकाइयों, उस क्षेत्र का संपूर्ण नक्शा तैयार किया जाता है और उस नक्शे के ऊपर ग्रिड प्लेट को रखा जाता है। ग्रिड प्लेट सेल्यूलाइड या किसी पारदर्शी पदार्थ की बनी होती है जिसमें वर्गाकार खाने हो पाए जाते हैं और इन खानों पर अंक लिखे जाते हैं। निदर्शन में जितनी इकाइयाँ छांटनी होती है उतने ही खाने ग्रिड की प्लेट उसमें मानचित्र के ऊपर रखी जाती है और कटे हुए भाग पर मानचित्र का जो स्थान आता है उस पर निशान लगा दिए जाते हैं। ये क्षेत्र ही निदर्शन क्षेत्र कहलाता है जिसमें से इकाइयों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार से ग्रिड विधि के द्वारा ये कहा गया कि मानचित्र की सहायता से इकाइयों का चुनाव है वो किया जाता है। तो ये कार्ड विधि ग्रिड विधि और टिप्पेट विधि के माध्यम से इकाइयों को चुनने के बारे में हमने देखा। धन्यवाद।